तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट भाव। तो भाव के बाद आती है राशि। नो, राशि में जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि ये नंबर्स को थोड़ा इग्नोर करिएगा उस समय। तो ये नंबर्स अंदर लिखे हुए ये राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राशि जो भाव 12 होते हैं ज्योतिष में, इसी तरह से राशि भी 12 ही 12 राशि होती हैं। इनके नाम होते हैं इंग्लिश में हम करें तो एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। तो ये 12 राशि होती हैं। हर राशि को एक नंबर दिया गया है। तो जो पहली राशि होती है वो मेष राशि यानी कि एरीज साइन माना जाता है। तो अगर हम यहाँ पर कहीं एरी 1 नंबर लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर मेष राशि आ रही है। अगर 10 नंबर लिख रहे हैं तो 10 नंबर की जो राशि होती है ये कैप्रिकॉर्न या मकर राशि होती है। तो अगर यहाँ पर हमने 10 नंबर लिखा हुआ है तो विच मीन्स कि इसके पहले भाव में 10 नंबर की यानी कि मकर राशि यहाँ पर आ रही है। कैप्रिकॉर्न साइन इज कमिंग इनटू द फर्स्ट हाउस। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द नंबर 10 इन द फर्स्ट हाउस। नाउ दिस हाउस इज नंबर 10, ये 10वां भाव है। यहाँ पर नंबर लिखा है 7। 7 नंबर जो होता है वो तुला राशि को यानी कि लिब्रा साइन को दिया गया है। तो यहाँ पर 7 नंबर की राशि ही आ रही है। ये मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, राशियों की लिस्ट जो है पूरी मैं आपको बता दूंगा। इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ऐसे ज्योतिष में याद करने का नहीं है, समझने का ज्यादा है। थोड़ी सी चीजें याद करनी होती है। तो उसमें से एक ये राशि की सीक्वेंस और उनके नंबर थोड़े से याद करने पड़ेंगे कि 4 नंबर राशि कौन सी होती है, वो कर्क राशि होती है। ये थोड़ा सा है, वो भी धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो ये नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं राशि। ये सब जो है ये राशि है। और उसके बाद जब राशि हो गई, ये नंबर्स हो गए, तो 12 भाव हो गए। 12 भाव में कोई ना कोई नंबर लिखा है और ये सब सीरियल में लिखे हैं। देखिए जो नंबर अगर 10 यहाँ पर आया तो उसके बाद नंबर 11 यहाँ पर आया, 12 यहाँ पर आया। ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। चीजें जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड हाउस। तो यहाँ पर अगर 10 नंबर आ रहा है तो सेकंड हाउस में 11 ही आएगा, थर्ड हाउस में 12 आएगा। 12 के बाद कुंडली रोटेट होनी शुरू हो जाती है, रिपीट होनी शुरू हो जाती है, जैसे मैंने आपको कहा था। तो राशि भी 12 के बाद फिर नंबर 1 पे आ जाएगी। जैसे 12वां भाव यहाँ होता है, 12 के बाद वापस 1 पे पहुंच जाते हैं। तो अगर 12 नंबर की राशि कहीं आई है तो उसके बाद अगली राशि 1 नंबर की बनेगी। 1 2 3 4 ऐसे करके राशि चलती रहती है। तो 12 भाव में राशि की प्लेसमेंट कुछ भी हो सकती है। स्टार्टिंग पॉइंट ये फर्स्ट हाउस होता है या लगन इसे कहते हैं। लगन फर्स्ट हाउस होता है, उसके बाद बाकी की राशियां अपने आप सीरियल नंबर में उन्हें प्लेस कर दीजिए। अगर आपको एक भाव की राशि पता है तो 12 भाव की राशियां अपने आप पता चल जाएंगी कि कहाँ जाना है, सीरियल नंबर में अपना प्लेस करना है। बस इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं। अब इसके बाद ये जो यहाँ पर जो अल्फाबेट्स लिखे गए, ठीक है, जैसे यहाँ पर सेटर्न लिखा गया है और आर का मतलब रेट्रो है। बेसिकली हर सॉफ्टवेयर अपने अपने तरीके से रेट्रो प्लैनेट्स को दिखाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ उसमें अगर कहीं कैपिटल में आर लिखा है, थर्ड अल्फाबेट जो है कैपिटल आर है, तो वो रेट्रो प्लैनेट है। तो पहले दो अल्फाबेट प्लैनेट को डिनोट करेंगे। जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, हर सॉफ्टवेयर में डेवलपर अलग अलग तरीके से दिखा देते हैं। कुछ में ब्रैकेट में दिखाया जाता है, कुछ में स्टार से दिखाया जाता है। तो मेरे सॉफ्टवेयर में आर से रेट्रो दिखाया जाता है। तो शनि ग्रह यानी सेटर्न इज रेट्रो इन दिस चार्ट। Then Rahu is there. Ra is Rahu. Ju is Jupiter. Me is Mercury. Su is Sun, Surya. E is Venus. Ma is Mars. Mo is Moon. Ke is Ketu. तो ये 9 जो हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, ये ग्रह हैं। और इसमें से शनि ग्रह जो है वो रेट्रो है, वक्री है इस कुंडली के अंदर। जो भी ये कुंडली दी गई है तो शनि ग्रह रेट्रो है। और एक यहाँ पर ये एएस लिखा गया है। दिस इज अगेन ये सॉफ्टवेयर का है, ये दूसरे सॉफ्टवेयर में से जरूरी नहीं आपको मिलेगा। ये बेसिकली ये जो इस पहला भाव है इसे असेंडेंट कहा जाता है। एएस यानी असेंडेंट, यानी कि हिंदी में लग्न। तो पहले भाव को लग्न या इंग्लिश में असेंडेंट कहा जाता है। तो उसके शॉर्ट में से एएस यहाँ पर सॉफ्टवेयर में लिख दिया है। बट दिस अगेन रिप्रेजेंट वेरीज फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। अदर सॉफ्टवेयर मे नॉट शो यू एएस रिटन हेयर, वो एएस वर्ड नहीं दिखाएंगे आपको। तो ये कोई ग्रह नहीं है एएस, ये बेसिकली फर्स्ट हाउस के अंदर एएस ये बाय डिफॉल्ट ये सॉफ्टवेयर लिख देता है। जो मैं यूज करता हूँ पराशर लाइट, उसमें आ जाता है। प्लेनेट यही है, राहु, जुपिटर, मरकरी, सन, वीनस, मार्स, मून, केतु एंड सैटर्न। यही है, दिस इज नॉट द प्लेनेट। तो ये जो आए हैं बाद में, ये हो गए ग्रह। दीज आर ऑल प्लैनेट्स। ये सब ग्रह हो गए और इसमें ये केतु और राहु भी हो गए, ये हो गए। तो केतु राहु जो है ये शेडो प्लैनेट्स है। और बाकी के जो हैं वो विजिबल प्लैनेट्स थे। तो ये 3 प्लैनेट्स हो गए, ये 3 प्लैनेट हो गए, सैटर्न हो गए, ये फिजिकल प्लैनेट है।
राहु और केतु जो है छाया ग्रह यानी कि शेडो प्लैनेट्स। तो ये हो गया प्लैनेट्स के बारे में। तो ये दिस इज द बेसिक प्रेमाइस ऑफ कुंडली, कि जब हम कुंडली को लिखे बनाएंगे भी पेपर पे, अगर हमें बनानी है तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं लॉजिकली। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप पेपर के ऊपर ये कुंडली के 12 घर ही बनाते हैं। यही बेस है, सबसे पहले हम घर ही बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो जो हमने स्क्वायर से ड्रॉ किए हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो हमने बनाए हैं, ये भाव हैं। सबसे पहले ये बनाते हैं। जब आप कुंडली को बनाएंगे तो ऐसे ही चलेगा, आपको यही करना है। सबसे पहले भाव ही बनेंगे। आप डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर ये ट्राइंगल या स्क्वायर आएगा, मतलब यहाँ पर कोई भाव आएगा। उसके बाद आप उसमें सीरियल नंबर से राशि डालते हैं, लास्ट पे प्लेनेट डालते हैं। तो यही इनकी इंपॉर्टेंस भी होती है कि भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जबकि लोग प्लेनेट की बात करते रहते हैं, प्लेनेट को देखते रहते हैं, भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर दी थ्री लेयर्स ऑफ कुंडली और अ हॉरोस्कोप। तो जैसे मैंने कहा था ये भाव फिक्स होते हैं। तो ये फर्स्ट भाव जो है, इसको लग्न कहते हैं हिंदी में। संस्कृत में लगन या हिंदी में लगन कहते हैं, एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द असेंडेंट। So this is the first भाव, this will always remain the first भाव। then this is the always the second भाव, irrespective कि यहाँ पर क्या नंबर लिखा गया, क्योंकि नंबर राशि को रिप्रेजेंट करता है, ये भाव पहला ही रहे। तो थोड़ा सा ये जो है ना, शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, इवन आई हैड दिस कंफ्यूजन कि ये 10वां भाव है या 10वीं राशि है। ये पहला भाव है, 10वीं राशि है। भाव ये पहला ही रहेगा, ये हमेशा जो है ये टॉप पे आता है। तो ये पहला ही रहेगा, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे। ये जो है, ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला, ये फोर्थ भाव है, 1 2 3 4। और यहाँ पर राशि एक नंबर की आई हुई है, राशि एक नंबर की आई है, भाव चौथा। दिस इज हाउ दी प्लैनेट्स मूव। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है लग्न या असेंडेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। इंग्लिश में इन्हें हाउस कहते हैं, हिंदी में दे आर कॉल्ड दी भाव, भाव या हाउस। आई होप यहाँ पर क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप बताइए मुझे। किसी को कोई डाउट यहाँ पर, एनी डाउट्स हियर अप टिल नाउ? इज माय नो स्पीच सर। ओके? आई एम नो सर। आई एम नॉट वेरी फास्ट और वेरी स्लो? आई होप ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, तो बता दीजिएगा। नहीं नहीं, आप मुझे ठीक लग रहा है। Yes, all good. अब ये जो भाव होते हैं ना, जब हम एस्ट्रोलॉजी को शुरुआत करेंगे, सिंस भाव कम्स फर्स्ट इन अ कुंडली, सो वी विल आल्सो स्टडी भाव फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी दी भाव, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है। तो अमर जी, जैसे आप यू आर इनटू, यू आर आर्किटेक्ट, तो यू नो कि बिल्डिंग की अगर जो बेस है वही खराब होगा तो व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग कैन यू कंस्ट्रक्ट ऑन दी बेस। और जिसे नींव कहते हैं बिल्डिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाव वो नींव ही होती है। Yes, sir. Yes, नींव sir. नींव कमजोर है तो बिल्डिंग उसके ऊपर जो है गिरेगी गिरेगी, वो खराब होगी होगी। उसके ऊपर आप जो मर्जी कर लीजिए कॉस्मेटिकली, आप उसकी कितनी भी डिजाइनिंग कर लीजिए, बट अगर बिल्डिंग का बेस ठीक नहीं है तो वो बिल्डिंग अल्टीमेटली गिरेगी। आपकी उसकी जितनी ऊपर से जो भी कॉस्मेटिकली आप उसमें डिजाइनिंग कर रहे हैं, दैट कैन गो वेस्ट। हाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये कुंडली के अंदर ये जो चार भाव होते हैं ना, ये जो चार चार हमें बड़े स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको एक इन चार भाव को, ये फर्स्ट हाउस होता है, ये फोर्थ हाउस है, चौथा भाव है, ये सातवां भाव है, सेवेंथ भाव, दिस इज द 10th भाव। दीज फोर भाव आर गिवन अ स्पेशल नेम और अ स्पेशल नोमेनक्लेचर। इनके लिए स्पेशल नाम या नोमेनक्लेचर रखा गया। देयर इज अ स्पेशल नोमेनक्लेचर फॉर दीज भाव। दे आर कॉल्ड द केंद्र भाव। इनको केंद्र भाव कहा जाता है। ये केंद्र है, केंद्र है, क्योंकि अगर आप देखेंगे केंद्र का मतलब होता है सेंटर। सो दे आर कमिंग इन द सेंटर ऑफ द कुंडली। दीज फोर भाव, दे आर कमिंग इन द सेंटर ऑफ द कुंडली। बाकी के जो भाव हैं इनसे एक्सटर्नल, बाहर की तरफ है, दे आर टुवर्ड्स द एक्सटर्नल साइड ऑफ द कुंडली। ये थोड़ा सा एक्सटर्नल में है, दीज आर इन द एक्सटर्नल, दीज आर इन द एक्सटर्नल साइड, दीज आर इन द एक्सटर्नल साइड। दे आर कमिंग इन द सेंटर ऑफ द कुंडली, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द कुंडली। और ये चारों भाव इसी के इस सेंटर के साथ, फोकल पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। सो दीज फोर भाव दे आर कॉल्ड द केंद्र भाव ऑफ अ कुंडली। इनको केंद्र कहा जाता है।
तो व्हेन वी से केंद्र, ये केंद्र वर्ड अगर कभी आएगा तो बाय केंद्र वर्ड मीन्स वी मीन दी फर्स्ट भाव, फोर्थ भाव, सेवेंथ एंड दी टेंथ कलेक्टिवली और वन ऑफ देम, इधर कलेक्टिवली और एज वन ऑफ देम। अगर हम कहते हैं कि केंद्र भाव में कोई ग्रह है या नहीं है, तो वी essentially are meaning the fourth भाव taken together कि इनमें कोई planet है या नहीं। तो these are called the केंद्र भाव। अब नाउ गोइंग स्लाइटली इनटू द स्पिरिचुअल साइड, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा रिलीजन के साथ भी कनेक्टेड है, तो इन चार भाव को विष्णु स्थान भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के नाम पे इन्हें विष्णु स्थान कहा गया है। इन चार भाव को विष्णु स्थान कहा गया है। तो वो क्यों कहा गया है वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। बट जैसे विष्णु जी का हम मानते हैं ना कि वो जो हमारे तीन देव हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, तो एक सृजन करता है ब्रह्मा जी, एक पालन करता है विष्णु जी, और एक संहार करता है शिव जी। विष्णु जी पालन करता है, यानी कि ही सस्टेन्स दी वर्ल्ड। वो विष्णु जी को कहते हैं कि वो जीवन को सस्टेन करते हैं, शिव जी उसको संहार करते हैं, और ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर, जो रचना करते हैं, विष्णु जी उसका पालन करते हैं, और शिव जी उसका संहार करते हैं। तो ये जो तीन चार भाव हैं ये सेंटर में आ रहे हैं, कुंडली को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से। ये चार भाव जो है कुंडली को सपोर्ट कर रहे हैं, सेंटर के अंदर आ रहे हैं, इनके ऊपर कुंडली एक तरह से टिकी हुई है, क्योंकि ये सेंटर में आ रहे हैं ना, केंद्र में आ रहे हैं। और वैसे भी अगर देखेंगे इस सेंटर पॉइंट के साथ यही भाव कनेक्टेड है। ये जो थर्ड भाव है ये यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा, ये इससे अलग है। तो ये चार भाव जो है ये कुंडली के सेंटर में कनेक्टेड है, इसलिए इन्हें केंद्र भाव कहा गया है। केंद्र भाव है तो ये कुंडली को सस्टेन कर रहे हैं, बाहर के जो ग्रह हैं, बाहर के जो भाव हैं उनको ये सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये जैसे आप ये मान लीजिए कि एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, तो ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये इनकी एक्सटेंशंस हो गई एक तरह से। अभी मतलब लिटरली ये मत मानिएगा कि एक्सटेंशन है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बीच में आ रहे हैं। ठीक है, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक्सटेंशंस हैं, अब ये बीच के हैं, तो ये कुंडली को सस्टेन कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु जो होते हैं वो हमारे जीवन को सस्टेन करते हैं, वो पालन करता है हमारे। तो इसलिए इन भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है। ये कुंडली के पिलर्स हैं। इंग्लिश की जो बुक्स हैं या जो कुछ बुक्स में कहा गया है कि ये हमारे केंद्र है, और इंग्लिश की बुक्स की कहती है ये दीज आर दी पिलर ऑफ हॉरोस्कोप, दे आर दी पिलर्स। मतलब पिलर मीन्स जो बीम्स जिनके ऊपर, या पिलर जिनके ऊपर बिल्डिंग टिकी हुई है, पूरी कुंडली टिकी हुई है, तो ये पिलर्स हैं, ये पूरी कुंडली को सस्टेन कर रहे हैं। तो सस्टेनेंस का जो काम होता है हमारे तीन देवों में, वो विष्णु जी करते हैं। सस्टेन करने का, जीवन को सस्टेन करने का काम विष्णु जी का होता है, इसलिए इन चार भाव को विष्णु स्थान कहा गया। ये हमारे कुंडली को सस्टेन करते हैं, उसे कुंडली को सपोर्ट देने का काम करते हैं, इसलिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अब एक और नॉमेनक्लेचर होता है भाव का, वो होता है त्रिकोणा। त्रिकोणा मीन्स ट्राइंगल। त्रिकोणा इज अगेन अ संस्कृत वर्ड, और हिंदी में भी यूज होता है, एंड आई थिंक इंडिया की सभी लैंग्वेजेस में वर्ड किसी न किसी फॉर्म में आता होगा। त्रिकोणा, थ्री मीन्स थ्री एंड कोणा मीन्स साइड्स। तो थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब इस कुंडली को एक तरह से आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अगर ये चार 12 हाउसेज हैं, 12 हाउसेज को अगर आप डिवाइड करेंगे, तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट में चार भाव आएंगे। तो कुंडली के आप तीन पार्ट कर दीजिए, थ्री पार्ट्स। तो एक ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये दूसरा भाव हो गया, सेकेंड त्रिकोणा, और ये थर्ड त्रिकोणा हो गया। तो फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, ये कुंडली के त्रिकोण होते हैं, इनको त्रिकोण भाव कहा जाता है। बीच वाले जो भाव हैं ये केंद्र हैं, ये त्रिकोण है। पहले भाव को यानी फर्स्ट हाउस को केंद्र भी मानते हैं और त्रिकोण भी मानते हैं। ये डबल है, डुअल पर्पस का हो गया ये। दिस इज अ केंद्र स्थान ऑल्सो, इट इज अ त्रिकोण स्थान ऑल्सो। और एस्ट्रोलॉजी में ये जो त्रिकोण होते हैं और केंद्र होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी, एंड दे आर कंसिडर्ड दी ऑस्पिशियस भाव, इन्हें ऑस्पिशियस माना जाता है। तो अभी इसमें मैं और चलूंगा, आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये त्रिकोण हो गए। अब ये जो त्रिकोण भाव होते हैं, अगर इनको केंद्र माना गया है, तो त्रिकोण भाव को विष्णु जी की पत्नी यानी लक्ष्मी जी के नाम पे लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। दे आर कॉल्ड दी लक्ष्मी स्थान। तो ये जो है, जो केंद्र भाव हो गए, ये विष्णु जी के नाम पे, और ये त्रिकोण जो है ये लक्ष्मी जी के नाम पे
लक्ष्मी स्थान दिए जाते हैं। अब लक्ष्मी जी जो होती हैं वो धन की कारक होती हैं। तो ये माना जाता है, दिस इज सेड दैट फॉर ऑस्पिशियसनेस इन लाइफ, जिंदगी में ऑस्पिशियसनेस के लिए और पैसे के लिए 159 को देखना बहुत जरूरी है। 159 के जो भाव हैं ये लाइफ में पैसा दिलवाते हैं। तो लक्ष्मी जी जो होती हैं वो लक्ष्मी जी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ, शी गिव्स अस वेल्थ। तो 159 दे आर लक्ष्मी स्थान, तो इनका कहीं ना कहीं देयर इज सम रोल ऑफ दीज हाउसेस इन गिविंग अस वेल्थ। एंड ये जो भाव हैं केंद्र के, ये विष्णु जी का काम करते हैं, यानी हमारी लाइफ को सस्टेन करते हैं। और ये रेड वाले, रेड में जो मैंने दिखाए हैं लक्ष्मी स्थान, दे आर दी ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, यानी कि पैसे के लिए ये बहुत जरूरी है, यानी ऑस्पिशियसनेस के लिए लाइफ में ये भाव बहुत जरूरी है। तो दिस इज दी फर्स्ट हाउस, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट भाव जो है, दिस इज अ केंद्र एज वेल एज अ त्रिकोणा, दिस इज अ ओवरलैपिंग भाव। ये केंद्र में भी जाता है, त्रिकोण में भी जाता है फर्स्ट। तो ये विष्णु जी का स्थान भी हो गया, लक्ष्मी जी का भी स्थान हो गया, दिस इज सर्विंग अ डुअल पर्पस। अब इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ कि ये क्या है, विष्णु स्थान क्या है। तो देखिए विष्णु जी जो हैं उनका, उन्होंने कृष्ण अवतार में, एज इन दी अवतार ऑफ श्री कृष्णा, उन्होंने हमें वैदिक धर्म में या पुराण जो हिंदू धर्म है जिसे वैदिक धर्म कहा जाता है, उसमें उन्होंने भगवत गीता में ये सेट दैट देयर आर फोर पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ होते हैं मानव जीवन के। इन दी ह्यूमन लाइफ देयर आर फोर पुरुषार्थ दैट एवरीबडी हैज टू डू। हमारे जीवन के चार पुरुषार्थ हैं जो हमें करने होते हैं। तो वो जो चार पुरुषार्थ हैं वो उन्होंने अ, भगवत गीता में बताए हैं। और वो चार पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भगवत गीता में बताया है विष्णु भगवान ने कृष्ण जी के अवतार लेके, कि जीवन के चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो विष्णु जी अगर जीवन के पालन करता है तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अंदर भी उनका रोल है, क्योंकि वही हमें धर्म से अर्थ की तरफ या काम की तरफ या मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे। मतलब हम जीवन में या तो धार्मिक होंगे या अर्थ यानी कि पैसा। अर्थ यहाँ पर वो इंग्लिश वाला EARTH अर्थ नहीं है, ये हिंदी का अर्थ है। अर्थ का मतलब हिंदी में होता है पैसा या मेटीरियलिज्म। मेटीरियलिज्म जिसे हम कहते हैं भौतिकता, भौतिकवाद, वो अर्थ का मतलब। ये काम का मतलब डिजायर्स, यहाँ काम का मतलब केवल फिजिकल डिजायर्स या सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है, बेसिकली एनी काइंड ऑफ डिजायर, इच्छाएं हमारी। तो ये सब चीजें हमने हिंदू धर्म में, क्योंकि जो भी हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, वी हैव हर्ड ऑल दीज थिंग्स। इच्छाओं का दमन करो, इच्छाओं को, काम जो है वो इच्छाएं हैं। ये सारे शब्द हमने पहले सुने हुए होंगे अपनी लाइफ में कभी ना कभी। एंड मोक्ष इज बेसिकली रिनंसिएशन, मोक्ष इज मूविंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और मोक्ष इज मर्जिंग विद दी हायर गॉड, जिसमें हमें दोबारा जीवन नहीं लेना पड़ता, या डेथ हो गई है तो दोबारा जीवन नहीं लेना पड़ता, उसके बाद आत्मा मुक्त हो जाती है। तो ये चीजें भगवत गीता में बताई गई हैं, हिंदू धर्म में ये चीजें बार बार बताई गई हैं। तो ये जो चार पुरुषार्थ होते हैं ये भी इस कुंडली के अंदर लगाए जाते हैं। तो जो भगवान विष्णु ने जो चार पुरुषार्थ बताए हैं, वो ही चार पुरुषार्थ ये केंद्र दिखाते हैं। ये केंद्र जो है हमारे जीवन के चार पुरुषार्थ दिखाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को। पहला भाव जो होता है वो धर्म को दिखाता है, फिर चौथा भाव, 10वां भाव जो होता है अर्थ को दिखाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ जो होते हैं ये इन चार भाव से दिखाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें विष्णु स्थान कहा गया है, क्योंकि ये हमारे जीवन के चार पुरुषार्थों को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद जो केंद्र स्थान होते हैं, तो ये केंद्र स्थान हो गए। उसके बाद जो लक्ष्मी स्थान होते हैं, यानी कि जो मैंने आपको तीन त्रिकोण दिखाए हैं, वो हमारे जीवन में, ये तो हमारे कर्तव्य हैं। ये हमारे कर्तव्य हैं कि हमें धर्म का पालन करना है, अर्थ और को हमको लाइफ में बैलेंस करना है, और मोक्ष की तरफ जाना है। इन दो को बैलेंस करना है, इसको बढ़ाना है और इसकी तरफ जाना है। ठीक है, यही हमें बताया गया है। जो द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज, द रियल पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू फॉलो धर्म, रिड्यूस अर्थ एंड reduce earth and calm in our life, and aspire for moksha. That is what the has been described as the ideal life in Bhagavad Gita. तो लक्ष्मी स्थान जो है, देर, ये तो हमारे कर्तव्य हो गए जीवन के।
लक्ष्मी स्थान जो है ये हमें दिखाते हैं व्हाट आर दी ब्लेसिंग्स भी है, हमें इस लाइफ में हम क्या ब्लेसिंग्स लेके आए हैं पुरानी लाइफ से, जो हमने कर्म किए थे उसके बेसिस पे व्हाट ऑल थिंग्स हैव बी इनहेरिटेड इन दिस लाइफ, they are shown by 1 5 and 9, so they show us the blessings of this life which we have brought forward, पिछले जन्मों से जो हम लेके आए हैं चीजें, वो ये लक्ष्मी स्थान दिखाते हैं और ये हमारे जीवन की वेल्थ को दिखाते हैं। क्या हमें पैसा मिलेगा क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ ऐसे रहते हैं तो ये वेल्थ को दिखाएंगे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाई दे आर कॉल्ड विष्णु एंड लक्ष्मी स्थान, और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है कि जो ये चार भाव होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष को दिखाते हैं, और ये तीन भाव जो थे ये हमारी ब्लेसिंग्स को दिखाते हैं। अच्छा, इसी के बेसिस के ऊपर एक कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। वो होता है राजयोग का। जो ज्योतिष है उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है राजयोग का। राजयोग का मतलब होता है, जो आपने सुना होगा बेसिकली राजयोग अगर किसी कुंडली में है तो उस इंसान को लाइफ में पैसा मिलेगा, सोशल स्टेटस मिलेगा, लाइफ विल बी गुड, कंफर्टेबल लाइफ, मनी विल बी देयर, सो दैट इज सीन फ्रॉम द राजयोग। तो राजयोग बेसिकली क्या होता है कि अगर कभी कोई ग्रह, दो ग्रह विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान को कनेक्ट कर देते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं मैं भी आपको बताता हूँ, अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ देन आई विल शो यू हाउ टू सी इट इन द चार्ट। कि बेसिक डेफिनेशन क्या है कि जब विष्णु स्थान, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का मिलन हो जाएगा, विष्णु जी हैं पुरुषार्थ और लक्ष्मी जी हैं भाग्य, लक्ष्मी जी हैं धन। तो जब विष्णु स्थान और विष्णु जी और लक्ष्मी जी मिल जाएंगे, यानी कि अब आपको कर्म की भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और भाग्य की भी ब्लेसिंग मिल रही है, मतलब आप कर्म भी करेंगे और आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, तो वो राजयोग कहा जाता है। मतलब अब राजा की तरह का कंफर्ट आपको जिंदगी में मिल सकता है, क्योंकि कुंडली में विष्णु जी और लक्ष्मी जी का मिलन हो गया। देर इज अ मर्जर ऑफ भगवान विष्णु एंड लक्ष्मी जी, और देर इज अ जॉइंट ब्लेसिंग ऑफ विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी इन दी कुंडली, दैट इज कॉल्ड अ राजयोग। इसको राजयोग कहा जाता है। पाराशरी ज्योतिष में राजयोग की यही डेफिनेशन है कि जब केंद्र भाव जो विष्णु जी के होते हैं और त्रिकोण भाव जो लक्ष्मी जी के होते हैं उनकी कंजंक्शन हो जाती है, उनकी युति हो जाती है, वो एक ही जगह पे बैठ जाते हैं, तो उसे राजयोग कहा जाता है। कैसे होता है वो मैं आपको अभी कुंडली में दिखा दूँ। तो हालांकि ये थोड़ा सा जल्दी है, अगर जिनको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक नहीं पता, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट मैं थोड़ा सा भी करवा देता हूँ यहाँ पे। बाद में जब आगे चलेंगे हम तो ये सब चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर कुंडली में, जैसे इस कुंडली में यहाँ पर ये गुरु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। गुरु चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं 10वें भाव में, ये एक राजयोग यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर गुरु चंद्रमा का राजयोग बन रहा है। वो क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो गुरु हैं, गुरु की दो राशि होती है कुंडली में। गुरु की दो राशि होती हैं। ये अभी थोड़ा सा एलिमेंट्री, थोड़ा सा एडवांस डिस्कशन हो रहा है क्योंकि अभी मैंने राशि नहीं करवाई है, बट मैं थोड़ा सा फिर भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजयोग क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पर। कि गुरु की दो राशि होती हैं अब गुरु की एक राशि यहाँ पर बैठी हुई है, ये 12 नंबर राशि गुरु की होती है, और गुरु खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये गुरु की जो राशि है, ये वाली राशि, ये केंद्र में भी आ जाती है और त्रिकोण में भी आ जाती है, क्योंकि जो पहला भाव है ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो गुरु जो है, जुपिटर जो है, इट इज लॉर्ड ऑफ अ केंद्र एज वेल एज ए त्रिकोणा। गुरु जो है केंद्र के मालिक भी आप मान लीजिए और त्रिकोण के मालिक भी मान लीजिए, कि गुरु कहीं भी बैठे हैं बट उनकी राशि पहले भाव में बैठी है। और गुरु की दूसरी राशि है 9 नंबर की राशि, यानी कि धनु राशि और सेजिटेरियस साइन, दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ जुपिटर। सो दिस हाउस इज अ केंद्र। ये तो केंद्र ही रहता है, फर्स्ट हाउस जो होता है वो केंद्र या त्रिकोण दोनों माने जा सकते हैं। तो गुरु इन दिस कुंडली इज लॉर्ड ऑफ टू केंद्र, दिस केंद्र एंड दिस केंद्र, और एटलीस्ट वन त्रिकोणा एंड वन केंद्र। ये गुरु की पोजीशन यहाँ पर है। और साथ में बैठे हुए चंद्रमा। चंद्रमा की जो राशि होती है वो कर्क राशि होती है, और द कैंसर साइन विच इज डिनोटेड बाय द फोर्थ नंबर 4। तो मून इज ओनर ऑफ
दिस भाव, ऑल्दो मून इज सिटिंग हियर, बट वो लॉर्ड यहाँ का है, मतलब मून की प्रॉपर्टी यहाँ पर है, वो इस समय कहीं और विजिट पे गया होगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आपका मकान कहीं और है और आप इस समय किसी फ्रेंड से मिलने के लिए गए हुए। This is your own property. You have come to visit your friend for some time. So moon owns this house and moon has come here into the house of Jupiter. So moon यहाँ पर क्या है, ये फिफ्थ, ये यहाँ पर इस भाव का ओनर है। अब ये वाला जो भाव है, ये त्रिकोण भाव है ना, ये 1 2 3 4 5, फिफ्थ भाव जो होता है त्रिकोण होता है। तो चंद्रमा यानी ये मून, इट इज लॉर्ड ऑफ अ त्रिकोणा, इज लॉर्ड ऑफ अ त्रिकोणा, एंड जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ केंद्र ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जुपिटर इस केंद्र का मालिक है, चंद्रमा इस त्रिकोण का मालिक है। अब जुपिटर और चंद्रमा अगर एक ही कुंडली में, अगर उस कुंडली में एक ही भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब त्रिकोण और केंद्र के ग्रह आपस में एक जगह पे बैठ गए, यानी कि त्रिकोण और केंद्र का कंजंक्शन हो गया, दे हैव कम टुगेदर। और केंद्र होते हैं विष्णु स्थान, ये होते हैं त्रिकोण स्थान, यानी कि ये विष्णु जी और लक्ष्मी जी के जो भाव के ग्रह हैं वो एक ही जगह पर आकर बैठ गए। तो जो अभी मैंने कहा था कि राजयोग की डेफिनेशन क्या होती है कि केंद्र और त्रिकोण के ग्रह एक ही जगह पे बैठ, तो जुपिटर जो है वो केंद्र का मालिक है, चंद्रमा एक त्रिकोण का मालिक है, ये एक ही जगह पे बैठ गए, तो ये इस कुंडली में एक राजयोग बन गया। दिस हैज बिकम अ पराशरी राजयोग। पराशरी ज्योतिष का एक राजयोग इस कुंडली में बन गया, चंद्रमा और गुरु का यहाँ पर संगम हो गया, दे हैव स्टेड टुगेदर, सो दिस इज अ राजयोग। तो ये राजयोग हो गया। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि इस तरह से ये 5 और 9 का, सॉरी ये फिफ्थ हाउस है, ये 10th हाउस है, इनका कंजंक्शन हो गया, तो ये राजयोग यहाँ पर बन गया। तो दिस इज राजयोग। अब एक चीज और है कि मैंने यहाँ पर क्या कंसीडर किया कि चंद्रमा को केंद्र का, सॉरी त्रिकोण का लिया, और गुरु को केंद्र का लिया, बट गुरु यहाँ का भी लॉर्ड है, गुरु की एक राशि यहाँ पर भी आ रही है, और ये त्रिकोण भी ले सकते हैं, केंद्र भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों चीजें हैं, आप कुछ भी इसको ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर गुरु को केंद्र ले लूँ, तो गुरु यहाँ के इस केंद्र का मालिक है और चंद्रमा इस त्रिकोण का मालिक है, तो यहाँ से फर्स्ट हाउस और फिफ्थ हाउस, तो ये फर्स्ट हाउस है, गुरु की एक राशि यहाँ पर आ रही है, 12 नंबर साइन यहाँ पर आ रहा है, ये केंद्र ले लिया इससे मैंने। ठीक है, इसको मैंने अभी त्रिकोण की जगह केंद्र ले लिया, क्योंकि मैं इसे कुछ भी ले सकता हूँ, तो आई हैव टेकन इट एज अ केंद्र। और ये चंद्रमा तो त्रिकोण में बैठा ही है, तो इनकी भी ये कंजंक्शन हो गई, तो एक राजयोग तो यहाँ पर बन गया। क्योंकि गुरु की दो राशि है ना, दो भाव का है, तो हम उसको दोनों तरफ से ले, तो मैंने एक तरफ से गुरु को केंद्र का मान के इसका चंद्रमा के साथ कंजंक्शन को मान दिया, और दूसरे क्योंकि ये 1 और 5, इसमें 1 और 5 का 1 और 5 आपस में मिल गए हैं, ये बेसिकली 1+5 से राजयोग बन रहा है। और दूसरी तरफ से मैंने इसे 5 और 10 का ले लिया, ये फिफ्थ हाउस है और ये 10th हाउस, मैंने 5+10 से भी इसको ले लिया, दोनों तरफ से ले लिया मैंने, तो ये भी एक राजयोग बन गया। तो इस कुंडली में डबल राजयोग बना हुआ एक तरीके से, सिर्फ गुरु और चंद्रमा बैठे तो हैं, पर वो राजयोग बना रहे हैं। तो पहली चीज तो ये समझिए कि राजयोग क्या होता है, और उस राजयोग के अंदर ये एक, उन्होंने डबल राजयोग यहाँ पर बना दिया। तो ये कुंडली में ऑस्पिशियसनेस थोड़ी सी आ गई, थोड़ी सी इसमें पॉजिटिविटी आ गई, पैसे के लिए, सोशल स्टेटस के लिए इस कुंडली में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ गई। तो दिस कुंडली हैज, इस कुंडली को जब आप रीड करेंगे तो आप ये कह सकते हैं दैट दिस पर्सन मे गेट वेल्थ इन लाइफ, सोशल स्टेटस, वेल्थ इसकी थोड़ी सी अच्छी रहेगी, क्योंकि इसके पास दो राजयोग होते हैं। ये अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, जिसको समझ में नहीं आया, आई एक्सप्लेन अगेन, बिकॉज दिस इज दी फर्स्ट टाइम आई पुट अ एक्चुअल कुंडली, तो शुरू में हो सकता है डाउट हो, तो मुझे बताइए इफ दिस इज नॉट क्लियर। Sir, could you please repeat this point one more time? राजयोग definition is clear to you, basic definition, Kendra and Trikona. Yes, conjunction means they are going to share the same place, Yes, same house. Yes. yes, yes.
दे आर कमिंग इन द सेम हाउस। तो यहाँ पर क्या है, नाउ व्हाट आई एम टेकिंग इज कि आप यहाँ पर देखिए गुरु एंड चंद्रमा बैठे हैं। राजयोग तभी बनेगा जब एक घर में दो प्लेनेट बैठे हों, तो एक से ज्यादा प्लेनेट, दो या दो से ज्यादा प्लेनेट बैठे हुए तभी राजयोग बनेगा, बिकॉज इट इज बेसिकली कंजंक्शन। केंद्र और त्रिकोणा की कंजंक्शन राजयोग होती है। तो यहाँ पर गुरु को देखिए, गुरु क्या है, गुरु इस केंद्र का मालिक है। दिस इज दिस हाउस, ये गुरु की राशि है। अभी मैंने आपको राशियां नहीं बताई हैं, बट गुरु इस राशि का मालिक है। आप ये मान लीजिए कि गुरु इस राशि का मालिक है, ठीक है। तो ये 10th हाउस है, दिस इज अ केंद्र और दी 10th हाउस, करेक्ट। ठीक है अर्पण जी। Yes, sir. Yes. मून की राशि जो होती है 4 नंबर होती है। अभी मैंने आपको बताया नहीं है, बट आप ये से अभी मेरा स्टेटमेंट आप ले लीजिए, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लीजिए अभी मेरा स्टेटमेंट आप, कि मून की राशि ये है। अब ये केंद्र नहीं, ये त्रिकोणा भाव है। दिस इज अ त्रिकोणा भाव। यहाँ केतु बैठा है, उसको हटा देते हैं यहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए। ये त्रिकोणा भाव है। तो गुरु जो है वो केंद्र का मालिक है, और चंद्रमा जो है त्रिकोण का मालिक। तो अब ये त्रिकोण और केंद्र के ग्रह एक साथ बैठ गए ना, जुपिटर और चंद्रमा, दे आर Yes. सिटिंग टुगेदर। Yes. So Yes. this is technically a Raju. Okay. Guru owns a Kendra, Chandrama owns a Trikona. Because they are sitting together, they are creating a Raju. ठीक है। Yes. Yes, sir. अच्छा, अब क्योंकि गुरु की दो राशि होती हैं, तो आप इस राजयोग को दोनों राशि से ले सकते हैं। सम प्लैनेट्स हैव टू राशि, सम प्लैनेट्स हैव वन राशि। चंद्रमा की एक ही राशि होती है, तो चंद्रमा की एक ही राशि, लेकिन गुरु इंसिडेंटली हैज टू साइंस। तो ये भी गुरु की राशि है, 12 नंबर साइन, एंड 9 नंबर इज ऑल्सो द साइन ऑफ गुरु। 9 and 12 बोथ आर साइंस ऑफ गुरु। इंसिडेंटली अब यहाँ क्या हो रहा है, इंसिडेंटली आई एम सेइंग कि गुरु की एक राशि तो यहाँ पर केंद्र में आ गई, दूसरी राशि फर्स्ट हाउस में चली गई। फर्स्ट हाउस को आप केंद्र भी ले सकते हैं, त्रिकोण भी ले सकते हैं। तो अगर मैं इसे त्रिकोण लेता हूँ, तो ये त्रिकोण और त्रिकोण से तो कोई राजयोग नहीं बनता, तो मैं अपने कंफर्ट के लिए अब इसको केंद्र ले लूंगा। अब मैं इसको केंद्र किस तरह से कंसिडर करता हूँ कि केंद्र ये हो गया, और ये अब ये त्रिकोण है, ये भी एक राजयोग बन गया। ठीक है, बिकॉज बिकॉज गुरु हैज टू राशि, आई कैन सी दी any result of guru, I have to see from both the rashi. Some planets they have two rashi, for example Venus has two signs. तो वीनस की जब भी हम कोई स्टडी करेंगे, उसको हमें दोनों राशि से स्टडी करना पड़ेगा। Mars has two signs, I have to study Mars always from both the signs of Mars. Mars की एक राशि, जैसे फॉर एग्जांपल Mars की एक राशि ये होती है 1 नंबर, दूसरी होती है 8 नंबर। अभी इनको अभी छोड़ दीजिए कि क्या ये क्यों है, क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। But Mars has two signs, Venus has two signs, Mercury has two signs. So whenever I am studying these planets which have two signs, I have to study them from both the signs. मुझे उन्हें दोनों साइन से स्टडी करना पड़ेगा। चंद्रमा और सूर्य, मून एंड सन, दे हैव ओनली वन साइन, उनकी एक ही राशि होती है। सो व्हेनेवर आई एम स्टडीइंग मून एंड सन, चंद्रमा और मून, सूर्य को जब भी मैं स्टडी करूंगा तो एक ही राशि से स्टडी करूंगा, क्योंकि उनके पास एक ही प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो इट जस्ट दैट, जैसे आपको डिक्लेरेशन देना है, इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन देना है, अपनी कंपनी में डिक्लेरेशन देना है, तो आपके जितने एसेट्स हैं आपको सब डिक्लेयर करने पड़ते हैं ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पर भी वही है कि गुरु की दो राशि हैं, तो जब भी आप गुरु को स्टडी करेंगे, आप उसको उसकी दोनों राशि से स्टडी करेंगे। चंद्रमा बेचारे के पास है ही एक राशि, तो आप उसको उसी की राशि से स्टडी करेंगे। राहु और केतु को कोई भी राशि नहीं दी गई है, डेडिकेटेड राशि उनकी कोई भी नहीं है, उनको दूसरी राशियों के साथ शेयर्ड कर दिया है, उनको सिर्फ जॉइंट ओनर बना दिया है। तो राहु और केतु को जब हम स्टडी करते हैं, तो उनकी किसी भी राशि को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन बेचारों के पास कोई राशि अपनी है ही नहीं, उनके पास कोई डेडिकेटेड नहीं है, वो हमेशा दूसरी राशियों में घूमते रहते हैं। तो उनकी कोई डेडिकेटेड नहीं है। तो बेसिकली आपके जो एसेट्स हैं आप डिक्लेयर करते हैं ना, यू डिक्लेयर योर एसेट्स इन योर इनकम टैक्स रिटर्न्स, एंड बेस्ड ऑन दैट इनकम टैक्स असेसेस यू। तो सेम वे, when a planet has two signs, their position in the kundali is always assessed from both the signs. Wherever a planet has only one sign, his position will be assessed from one sign. तो जब मैं गुरु को यहाँ पर स्टडी करूंगा राजयोग के लिए, तो मुझे गुरु के इस भाव को भी इस राशि से भी देखना पड़ेगा, इस राशि से भी देखना पड़ेगा। चंद्रमा को केवल एक राशि से देखना पड़ेगा, बिकॉज मून हैज ओनली वन साइन। ठीक है। ठीक है। Excuse me, sir. ठीक है। हाँ जी। Sir, the first Rajyog I understood, but the second one you are telling now, the 1 and 5. हम्म, 1 Yes, and sir. 5. Me too.
Yes, sir. सर ये दिस थिंग इज नॉट क्लियर बिकॉज यहाँ पे तो आपने बताया कि जुपिटर प्लस मून आर कंजंक्टिंग इन वन हाउस एंड हियर no planets are conjuncting. I think you are telling me on the basis of aspect or something like that. नहीं, मैं ये कह So रहा I'm हूँ। not getting the second अच्छा, one, this 1 plus 5. This one I got. परफेक्ट Yes, एक मिनट sir. रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है उसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रह आके भी केंद्र में ही बैठेंगे या अपनी राशि में बैठेंगे। जैसे इंसिडेंटली यहाँ पर ये गुरु अपनी राशि में बैठा है और केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये राजयोग बन गया, ऐसा नहीं है। ये कुंडली में कहीं भी बैठे होते हैं गुरु और चंद्रमा। अगर यही कुंडली है, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए गुरु और चंद्रमा को। अब गुरु और चंद्रमा अगर यहाँ पर बैठे होते हैं ना, ये मून यहाँ पर होता और जुपिटर भी यहाँ पर होता, इवन देन ये राजयोग था, क्योंकि गुरु एक केंद्र का लॉर्ड है, गुरु यहाँ का लॉर्ड है और मून यहाँ का लॉर्ड है, तो भी ये राजयोग बनता, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ भी ये राजयोग बना देते हैं, ये यहाँ भी राजयोग बना देते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो अपनी राशियों में जाके बैठे हैं, वो कहीं भी बैठ जाएंगे वो राजयोग तो बनेगा, टेक्निकली वो एक राजयोग रहेगा। किसी भी राशि में बैठे हैं चाहे उनकी राशि नहीं है, जैसे 3 नंबर साइन है, 3 नंबर गुरु और चंद्रमा में से किसी का भी साइन नहीं है, दिस डजंट बिलोंग टू इधर जुपिटर और मून। 7 नंबर डजंट बिलोंग टू जुपिटर और मून, स्टिल दे आर मेकिंग अ राजयोग। अगर ये यहाँ बैठे थे, जुपिटर और मून बैठे होते, तो भी राजयोग बनाते, क्योंकि बेसिकली वन इज लॉर्ड ऑफ अ केंद्र, द अदर इज लॉर्ड ऑफ अ त्रिकोणा। डेफिनेशन ऑफ राजयोग इज कंजंक्शन ऑफ दीज टू प्लैनेट्स, वेयर दे आर कंजंक्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन में, राजयोग की डेफिनेशन में ये नहीं बताया गया कि उनको किसी भाव में ही बैठना है, सिर्फ ये कहा गया कि वो कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठ जाएंगे तो राजयोग बनाते। तो दृष्टियां वगैरह कोई नहीं लगानी कि कहीं भी बैठेंगे राजयोग बना देंगे, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी राजयोग की, जो एक एडवांस डिस्कशन है, बट वो राजयोग बनेगा। Okay. ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर गुरु और चंद्रमा के साथ जो है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर ये केंद्र स्थान है, केंद्र स्थान, और ये 3 नंबर है मरकरी का। मान लीजिए मरकरी यहाँ ना आके यहाँ बैठा होता, तो यहाँ पर अब चंद्रमा और बुध को एक साथ फिर कंसिडर कर लेते, चंद्रमा और बुध भी एक राजयोग बना रहे थे, गुरु चंद्रमा जो है गुरु के साथ भी बना रहा होता और बुध के साथ भी बना रहा होता, क्योंकि चंद्रमा तो त्रिकोण का मालिक है और ये बुध की राशि है, ये बुध की राशि है। तो अगर बुध यहाँ पर ना बैठ के यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठा होता, तो चंद्रमा गुरु के साथ भी राजयोग बनाता और बुध के साथ भी बनाता। ठीक है, Okay, sir. बेसिकली केंद्र और त्रिकोण के ग्रह कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठ जाएं, कहीं भी, वो राजयोग बनेगा। और अगर किसी भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, जहां पर ये 3 बैठे हुए हैं, कभी कभी एक भाव में 4-4 ग्रह आ जाते हैं, 5-5 आ जाते हैं, तो उनके आपस में सारे कॉम्बिनेशन को लगा के देख लीजिए कि कितने भाव केंद्र के हैं, कितने ग्रह केंद्र के हैं, कितने त्रिकोण के हैं, और वो सारे कंसिडर वहां पर आप कर लीजिए। ठीक है, तो Clear, sir. clear? Yes, Sir, sir. हाँ जी, Thank you. sir, in this example, like Jupiter Moon in ninth house, so basically double Rajyog because of 4 and 9 together makes one, and 4 and first house and fourth house yes, makes another. yes. 1 and 5 and 5 and 9, 5 Oh, and 10, okay, 1, okay, 5 okay. and Yes, 13. yes. Sorry, sir. Yes, yes, yes. दिस इज ऑल्सो क्लोजिंग। तो आपको लास्ट ट्रबल और दूंगा मैं, तो एक बार एग्जिट करके एक और कर लीजिए बस, तो ये टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे आज का ना, थोड़ा सा और। वन मोर ट्रबल लास्ट टाइम।